दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है। और यूं मैं नहीं कह रहा, यूं अमेरिका का एक लेखक इमर्सन कह रहा है जो एक मोटिवेशन स्पीकर है। और बात अगर मोटिवेशन स्पीकर की आगे तो बता दूं तुमने भाइयों, दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशन स्पीकर रहा है अपना श्री कृष्ण भगवान। और दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशनल किताब कौन सी है बताने की जरूरत ना है, तुमने पता है श्रीमद् भागवत गीता। तो जैसा कि तुमने पता है कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर महाभारत के संपूर्ण युद्ध को दर्शाया गया है। हर एक दिन में एक नया मोटिवेशन श्री कृष्ण ने अर्जुन और दिया था ताकि वो खड़े हो और युद्ध न जीतें। दोस्तों वो युद्ध आज भी हम लोग लड़ते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वो युद्ध चलता रहता है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा बताई गई गीता के अंदर दिया हुआ ज्ञान अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट कर लें तो बाबूजी जिंदगी की जंग भी हम लोग जीत लेंगे। आइए चलते हैं कि कौन कौन से दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और कौन कौन सा मोटिवेशन दिया था, कौन कौन सी बात बताई थी जिसकी वजह से 18वें दिन के युद्ध के बाद पांडव पूरी तरह विजयी हो गए थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। भाइयों, कुरुक्षेत्र के मैदान में चलन वाला युद्ध महाभारत का युद्ध, जिसमें पछुआ का निखड़े थे पांडव और परवा का निखड़े थे कौरव। पहला दिन था तो हम सारे ना बेरा है जुड़े गिर दिए थे अर्जुन ने देखा था कि मेरे श्यामी मेरा ही परिवार है, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने उससे समझाया था, भाई साहब जुड़े गिरने से काम नहीं चल रहा है, ये संघर्ष ये ज़िंदगी का नियम है और यूँ चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में यूँ ख़त्म हो जाएगा ना, एक लंबी लड़ाई है जब से आपका जन्म होया करा नहीं और मृत्यु तक यह लड़ाई चलती रहनी पड़े। अधर्म के ऊपर अगर धर्म की जीत रखनी है तो लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इसमें जब जुड़े गिर दिए थे अर्जुन ने तो कृष्ण ने समझाया था, तो बड़ा मोटिवेट कराया था अर्जुन को। तो अर्जुन ने क्या कराया, अर्जुन ने फिर एक व्यू की रचना करी। इस व्यू की रचना करी अगर भाई हम इस तरीके से खड़े होकर लड़ाई करेंगे। अर्जुन ने फिर क्या कराया, भीम ते कहा भाई ऐसा है तो इसने लीड कर। जब भीम ने लीड कराया तो पहले दिन का जब युद्ध होया तो कौरवा का नीति भी दूसरा सर्वोत्तमुखा डिजाइन बनाया था उन्होंने, और उसमें से भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य इन लोगों ने लीड कराया था। दुर्योधन पीछा था क्योंकि राजा था। उरे युधिष्ठिर पहले दिन यू भी पीछा खड़ा था क्योंकि राजा था। सब हमने सारे नबेरा है, अगर राजा बंदी बना लिया जाए तो युद्ध एक दिन में खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने राजाओं को पीछे रखा। तो वज्र व्यू रखा है अर्जुन और ने, और सर्वोत्तमुखा व्यू रखा है उनने। तो कौरवों के मध्य नरेश ने के काम कराया, जो उरे ने श्वेत का भाई था विराट उत्तर, वो मतलब उत्तर उसका नाम था, वो मार गिरा। जब वो मार गिरा तो फिर श्वेत ने देखा भाई ऐसा भाई मेरा भाई मर गया है, मेरा भाई गुजर गया, उन्हें मार दिया है। तो फिर कौरवा पे टूट पड़ा, बड़ा आंगा ला के कौरवा का अपना ईंट ते ईंट बजाई, अपना जो तीर भाले जो भी थे वो बजाए। तो कौरवा का नीति देखा कि भीष्म पिता मैंने बोला यूँ तो बिगड़ गया भाई, इसने तो पकड़ो। तो भीष्म पिता की और श्वेत की फिर लड़ाई हुई। तो भीष्म पिता मैंने पहले दिन श्वेत को मौत के घाट उतार दिया। तो इस पहले दिन के युद्ध में के कौरवा का थोड़ा पलड़ा भारी रहा और यू इनका अर्जुन और का इन पांडवा का पलड़ा थोड़ा हल्का रहा। हरियाणा में एक बड़ी फेमस कहावत है दोस्तों, अगनों कह दिया करना कि रोंदे जावा मरे का पता लियावा। यानी पहले दिन ही अगर निराशा के साथ लड़ाई करी अर्जुन ने तो हार मिली, उसने क्षति मिली, उसने अपने 2 राजकुमार खो दिए, राजकुमार श्वेत और राजकुमार उत्तर, ये दोनों खो दिए हैं। तो अर्जुन और निराश हो गया। निराश होने के बाद फिर श्री कृष्ण जी ने वो पंप दिए उसके और मोटिवेशन दिया उससे कि भाई रोना जिंदगी की हर समस्या का समाधान नहीं है, उठना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। अर्जुन दोनों खड़ा था, यार मैं अपने का नीतीर ठायो खड़ा हूँ, बता मैं क्यों लड़ूँ अपने खातर, अपने का मतलब अपने गिला क्यों लड़ूँ मैं। तो फिर मोटिवेशन, बहुत प्यारा मोटिवेशन श्री कृष्ण जी ने दिया। तो फिर अर्जुन ने सोचा भले कल आड़ा तो सीन ठीक नहीं है इसका सेना का, तो इसका थोड़ा सा रचना चेंज करूँ। तो फिर दूसरे दिन अर्जुन ने रचना चेंज कराई और क्रॉन्च व्यू बनाया। क्रॉन्च व्यू त्रिशूल जैसा व्यू है, और फिर अर्जुन ने लीड कराया इस दिन। और भाई इस दिन अर्जुन का और भीष्म पितामह जो इस तरफ से लीड कर रहे थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों मिलकर अर्जुन के बीच में घड़ा घमासान मतलब बड़ा तगड़ा मुक्का बजा था, बहुत तगड़ा युद्ध होया था। और फिर इसमें भीम ने क्या काम कराया, भीम ने कलिंग की सेना जो सी कलिंगा की सेना थी वो सारी की सारी परास्त कर दी। कुल मिला के कहूँ भाई मैं सांझे टाइम अगर मैं रिजल्ट बनाऊं इस दूसरे दिन के युद्ध का, तो पांडवा का पलड़ा भारी था कौरवा के ऊपर। युद्ध का तीसरा दिन वही पछुआ का नहीं थे अपना पांडव लड़ रहे थे और परवा का नहीं थे अपना कौरव लड़ रहे थे। तब ने बेरा है पहले दिन जुड़े गिर दिए थे अर्जुन ने, कृष्ण ने मोटिवेट कराया। दूसरे दिन फिर जुड़े गिरने की कोशिश करी अर्जुन ने, कृष्ण जी ने फिर मोटिवेट कराया। और तीसरे दिन तो सीधी सीधी कह दी रोज रोज का कितना नहीं पुकता भाई हो, जब तने एक बार डिसाइड कर लिया नहीं कहाँ
कर्म करना है तो बाकी मेरे पास छोड़, कर्म कर ले, फल अपने आप मिल जाएगा। तो वही मोटिवेशन आगे काम आया। तीसरे दिन के युद्ध में जो उनकी युद्ध की सेना थी, जो पांडवा की सेना थी, उन्होंने उसका रूप और चेंज किया और फिर इसका जो रूप रखा, इसका नाम रखा अर्धचंद्रव्यूह। और कौरवों ने भी देखा था भाई, पहले दिन तो हम जीत गए थे, दूसरे दिन हमारी माटी कुटी अच्छी खासी, तो इन्होंने भी गरुड़ व्यू रचना करी। द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य ने यू लीड कराया। इसका नीचे 4-5 जने थे, अर्जुन था, अभिमन्यु था, युधिष्ठिर था, धृष्टद्युम्न था, नील था और भीमसेना थी। दोपहर तक की अगर मैं बात करूं तो दोपहर तक तो इन कौरवा का इन पर पलड़ा भारी था। फिर अर्जुन का मोटिवेशन काम आया। श्री कृष्ण जी ने कह दिया था भाई ऐसा, भाई साहब बार बार दिमाग खाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने समझा दिया है, कर्म कर ले, फल अपने आप मिल जाएगा। तो बाबूजी वो मोटिवेशन काम आया। दोपहर बाद कल्ले अर्जुन ने ये सारे के सारे पीट गिरे और सारे के सारे जो उनसे लीड कर रहे थे ये हरा दिए सांझ तक। युद्ध का चौथा दिन, तीसरे दिन आपने पता है कि मोटिवेट होकर के अर्जुन ने ऐसा जूता बजाया था, ऐसी लड़ाई करी थी कि कौरवों को परास्त होना पड़ा था। इसमें जो ज्ञान की बात छिपी है वह यह है कि श्री कृष्ण जी बताते हैं कि पहले 2 दिन तो अर्जुन तक ज्ञान दिया था, यानी कि एक हमारी सर्टेन एज होती है जिसके अंदर ज्ञान चलता है। फिर तीसरे दिन अर्जुन ने समझ में आया, कृष्ण जी ने बताया कि भाई कर्म पर ध्यान दे ले, फल मेरे का नहीं छोड़ दे, मैं अपना आप दे दूंगा, तो कर्म पर ध्यान दे ले। यानी जो तूने ज्ञान लिया है उसको इंप्लीमेंटेशन में लिया, यानी ज्ञान कर्म। और जब कर्म हो जाएंगे तेरे कंप्लीट, उसके बाद चला जाइए संन्यास में। संन्यास का अर्थ यूं नहीं है घर बार छोड़ के ना, संन्यास का अर्थ यह है कि तेरा और परमात्मा का लिंक होना चाहिए, बीच में कोई भी नश्वर चीज नहीं आनी चाहिए। तो भाई चौथे दिन में पछुआ का नीते अपना वह पांडव लड़ रहे थे और परवा का नीते अपना ये कौरव लड़ रहे थे। तो देखा तीसरे दिन में भैया अर्धचंद्राकार ते ही एक मतलब अच्छी जीत मिली थी, तो क्यों इसके अंदर फेरबदल कराया, तो चौथे दिन भी अर्धचंद्राकार ही ले लिया पांडवा ने, बिना देखा कौरवा ने। गरुड़ का जो डिजाइन बनाया था हमने अपनी सेना का, तो उसमें हार मिली थी, तो अगले दिन इन्होंने मकर रूप ले लिया, ये मछली का रूप ले लिया, मछली जैसा रूप ले लिया, एक मगरमच्छ जैसा रूप ले लिया, अपने रचना कर ली अपने इसकी। इस दिन होया कि इस दिन भगदत्त का तीर लग गया भीम के, और जब भीम अपना घायल हो गया तो घटोत्कच ने देखा नहीं गया, घटोत्कच बेटा था भीम का, तो घटोत्कच अपनी शक्तियां न लेकर के इन पर कौरवा पर टूट पड़े और दे मुक्का दे लात और भाई गणी बुरी बना दी इन गिल्ला है। फिर द्रोणाचार्य जी ने, भीष्म जी ने और इन देखा भाई घटोत्कच तो काबू से बाहर निकल गया, तो इन कहा भाई ऐसा भाई आज तो युद्ध रोक दो, आज का युद्ध रोक दो। तो इन्होंने अपील करी थी। अगर अंत की बात करूं, रिजल्ट की बात करूं चौथे दिन की, तो आज भी पांडवा का कौरवा पे पलड़ा भारी रहा था। युद्ध का 5वां दिन, पछुआ का निखड़े अपना पांडव और परवा का निखड़े अपना कौरव। पांडवा ने इबका अपनी सेना का रूप बदल लिया। उन्होंने शेन के रूप में, एक पक्षी के रूप में, या बाज या चीला आप इसको कह सकते हैं, जो भी इसका डिज़ाइन मुझे दिखाई दे रहा है, उस रूप में अपनी सेना खड़ी कर दी। और कौरवा ने वही मकर के रूप में अपनी सेना खड़ी कर रखी थी। और भीम ने इसको लीड कराया था और भीष्म पितामह ने कौरवा का नीति लीड। इस दिन भाई जैसा हमने देखा है कि भीमसेन नृत्य लीड कर रहा था, पर नृत्य भीष्म पितामह लीड कर रहा था। तो भीमसेन अपना गदा गुदा लेकर के कौरवा के ऊपर चढ़ गया और कहीं मार गिरे भाई उसने। तो फिर पर ने भीष्म पितामह ने देख लिया, बोले भीम ने मार दिए हैं, तो भीष्म पितामह ने भी लीड करके इनके बंदों को मारने की कोशिश करी। तो कौरवा का नीति एक भूरिश्रवा नाम का एक महारथी था, उसने क्या काम किया, सात्यकी के 10 बेटे मार दिए और 10 बेटे मार दिए। फिर भाई अर्जुन में गुस्सा आ गया, अर्जुन ने फिर अपना कौरवा के कई हजारों सैनिक मार दिए। सांझ का अगर मैं रिजल्ट बताऊं आप लोगों ने इस युद्ध का, 5वें दिन के युद्ध को होया, तो दोनों का नीति बराबर सी रही, मतलब कोई ज्यादा नहीं, किसी का पलड़ा भारी नहीं, किसी का हल्का नहीं, दोनों तरफ से बराबर सी रही। भारी क्षति पांडवा की हुई और भारी क्षति इन कौरवा की हुई। पहले दिन युद्ध में, पहले अध्यायों में श्री कृष्ण जी ने बताया ज्ञान, योग और संन्यास के बारे में। तो अगले दिन मोटिवेशन के रूप में श्री कृष्ण जी ने इनको बताया योग के बारे में, कि अपने कर्म करते रहियो, फिर संन्यास के उसमें आ जियो, और फिर योग यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। तो हर रोज एक नया चैप्टर, एक नई शिक्षा श्री कृष्ण जी पांडवों की सेना को मोटिवेट करने के लिए दिया करते थे। तो इस 5वें दिन श्री कृष्ण जी ने बताया योग की महिमा का, कनेक्शन का, कि आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन लंबे समय तक बना रहे। भाई 6ठे दिन के युद्ध में तमने तो बेरा लग गया भी परवा पछुआ में कौन था। पछुआ में अपना यहाँ पांडव बैठे थे और परवा में अपना कौरव लड़ा करते। भाई इस दिन एक बड़ी प्यारी शिक्षा दी है श्री कृष्ण जी ने। उसने बताया है बी न्यूट्रल बी नेचुरल। अर्जुन तो बोले श्री कृष्ण जी भाई देख, थारे भी बंदे मरेंगे और परले भी बंदे मरेंगे, स्थिरता भंग नहीं करनी है था ना भाई। थारे मरे तो घबराना नहीं, और परले ना मारे तो आपने रुकना नहीं, दया नहीं करनी है। ये जिंदगी कर्म है, मतलब जिंदगी में कर्म करते रहना है। फल कृष्ण शुरू से कहता आया है कि मेरे पास छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्म करता रहिए, लेकिन अपनी स्थिरता भंग नहीं करनी है। महारथी श्रुतकर्मा ने दुर्योधन का भाई दुर्मुख
वो मौत के घाट उतार दिया था। और भाई फिर भीष्म पितामह ने गुस्सा आ गया, भीष्म पितामह ने फिर अपना पूरे शक्ति लाएगा, जोर लाएगा, अपना अंगा लाएगा, पांडवों की हजारों की सेना गरडा दी थी शाम तक। और भाई इस दिन का युद्ध इस तरीके से चला। और इस युद्ध की एक और खास बात थी, यू युद्ध है नहीं छठे दिन का, यू सूरज छिपने के बाद भी चला।